डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल एंड कैप्सूल। अब दर्द भी घुटने टेकेगा। झारखंड विधानसभा में बजट सत्र संपन्न होने से पहले ही विपक्ष के सदन से बाहर निकलने पर सीएम हेमंत सोरेन ने जताई नाराजगी। विपक्ष की अनुपस्थिति पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने उठाए सवाल। समापन संबोधन में केंद्र और बीजेपी को जमकर घेरा। तेजस्वी यादव पर जेडीयू का वार। जेडीयू नेता नीरज कुमार ने तेजस्वी यादव को दी खुली चुनौती। विधायक फैसल रहमान को पार्टी से निकालने की दी चुनौती। कहा, विधायक हटाने पर नेता प्रतिपक्ष पद जाने के डर से नहीं कर रहे कार्रवाई। छत्तीसगढ़ के जांजगीर चांपा में करोड़ों की नहर परियोजना में घटिया निर्माण का आरोप। मानकों की अनदेखी से पहली बारिश में टूटने का खतरा बढ़ा। ग्रामीणों और सरपंच ने निर्माण गुणवत्ता पर उठाए गंभीर सवाल। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है स्टेट लाइव में। मैं हूं आपके साथ शालिनी राणा। शुरुआत करेंगे स्टेट लाइव की झारखंड की खबरों से। झारखंड विधानसभा में बजट सत्र का कल समापन हो चुका है। अध्यक्ष रविंद्रनाथ महतो ने सत्र की समाप्ति के साथ अनिश्चितकालीन के लिए सत्र को स्थगित कर दिया। सदन का अंत कल राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के समापन भाषण के साथ हुआ। हालांकि इस दौरान विपक्ष के सदस्यों की गैर मौजूदगी पर सीएम ने जमकर निशाना साधा। वहीं उन्होंने कहा कि सदन जनता की आस्था का वो मंदिर है जहां आम जनमानस का अटूट विश्वास बसता है। उन्होंने विशेष रूप से बजट सत्र की महत्ता पर जोर देते हुए कहा कि ये समय आत्म अवलोकन का होता है, क्योंकि पूरी जनता की निगाहें इस बात पर टिकी होती हैं कि जनहित में क्या कार्य किए गए और कौन सी योजनाएं अधूरी रहीं। इसी बीच उन्होंने कहा कि सदन की कार्यवाही में विपक्ष की भूमिका भी उतनी ही वंदनीय है जितनी सत्ता पक्ष की। वे विपक्ष को लोकतंत्र के एक अभिन्न अंग के रूप में देखते हैं। सत्र के दौरान सभी सदस्यों द्वारा संतुलित और मर्यादित चर्चा में भाग लेने के लिए मुख्यमंत्री ने सबका आभार व्यक्त किया। झारखंड विधानसभा में बजट सत्र के समापन के बाद विपक्ष ने सत्ता पक्ष और विभागीय मंत्रियों को घेरते हुए आरोप लगाते हुए कहा कि सत्ता पक्ष बहुमत में होने का फायदा उठाने के से बाज नहीं आई। इस क्रम में उन्होंने हमारी संवाददाता तृप्ति सिंह से बातचीत करते हुए कटौती प्रस्ताव, रामनवमी पर डीजे विवाद और एसआईआर की घोषणा सहित कई अन्य मुद्दों को लेकर अपनी बात रखी। झारखंड विधानसभा के बजट सत्र का आज अंतिम दिन रहा। हमारे बीच इस वक्त बात करने के लिए भाजपा विधायक उज्जवल कुमार दास है। उनसे जानेंगे कितना संतोषजनक रहा इस बार का बजट सत्र, कितने वो संतुष्ट रहे। सरकार ने इस बजट का नाम अबुआ बजट रखा है, लेकिन ये वास्तव में बबुआ बजट है और वही है पुरानी डफली पुराना राग। और अपनी पीठ को ही सरकार ने थपथपाया और हम लोगों ने ये भी पूछा कि जो पिछले बजट सत्र में जो सरकार के वादा था उसका क्या हुआ। और हमने कई कटौती प्रस्ताव भी रखे, लेकिन सरकार बहुमत में है तो सरकार कटौती प्रस्ताव को भी नहीं मानी। अच्छा, अपने क्षेत्र को लेकर जो भी मुद्दे आपने उठाए उसे लेकर क्या विभागीय मंत्री द्वारा संतोषजनक जवाब मिला क्या कार्रवाई को लेकर? देखिए, संतोषजनक जवाब मिला है। मैं झूठ भी नहीं बोल सकता हूँ कि हाँ, ये भी जरूर मैं कहता हूँ कि जो उस तरह का जवाब मिला है कि उस पर जो आज मेरे क्षेत्र का जो मामला था माँ भद्रकाली मंदिर में कॉरिडोर के निर्माण के लिए, अगर उसमें पहल होती है तो बहुत बड़ी उपलब्धि होगी। अच्छा, आखिरी सवाल आपसे करना चाहेंगे। एसआईआर को लेकर घोषणा कर दी गई है विपक्ष की तरफ से, जो स्टेट नहीं राष्ट्रीय विपक्ष है वो इंडिया गठबंधन ये कह रही है कि एसआईआर लाकर जो है सो यहाँ पर घुसपैठियों के नाम पर जो है यहाँ पर आम नागरिकों को भी परेशान करने की ये तैयारी चुनाव आयोग की, ये सेंट्रल गवर्नमेंट, इस पर क्या कहेंगे आप? विपक्षी जो हैं उनको कुलबुलाहट तो होगी ही होगी, क्योंकि वो लोग थोक में आयात करवाते थे और उनको ही वोटर्स बनाते थे। अब ये निश्चित है कि भाई ये आम जनता के लिए भी हित की बात है कि एसआईआर अगर लागू होता है तो हमारे देश में कितने फर्जी लोग रह रहे हैं इसकी जानकारी तो हमको हो जाएगी ना। हमारे कितने फर्जी वोटर्स हैं इसकी जानकारी तो हो जाएगी ना। देश के राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक विकास पे इसका प्रभाव पड़ेगा।
और ये एसआईआर होना बहुत जरूरी है। जो चर्चा हुई इस पर भी उन्होंने बताया कि कई जवाब क्षेत्र से जुड़े जो मुद्दे उठाए गए उसके संतोषजनक भी सत्ता पक्ष से जवाब मिले, वहीं कई तरह के मुद्दे थे, खासकर रामनवमी पर डीजे को लेकर जो आवाज बुलंद भाजपा ने की उसे उन्होंने बरकरार रखी, जिसे लेकर राज्य सरकार का घमंड उन्होंने करार दिया। फिलहाल हमारे सहयोगी दीपक के साथ एपीएन न्यूज से मैं तृप्ति राजेश, नमस्कार। झारखंड के ग्रामीण कार्य और ग्रामीण विकास विभाग में टेंडर के बदले कमीशनखोरी और मनी लॉन्ड्रिंग के मामले को लेकर प्रवर्तन निदेशालय रांची की टीम ने 14 इंजीनियरों और अधिकारियों के खिलाफ एक्शन ले लिया है। इस क्रम में मंगलवार को रांची स्थित पीएमएलए की एक विशेष अदालत में 5वीं सप्लीमेंट्री चार्जशीट यानी कि अभियोजन शिकायत दाखिल की गई है, जिसके तहत ग्रामीण विकास विभाग के इंजीनियरों और अधिकारियों को नया आरोपी बनाया गया है, जिसके बाद इस मामले में कुल आरोपियों की संख्या अब 36 पहुंच गई है। तो वहीं ईडी की जांच में ये चौंकाने वाला खुलासा हुआ है कि विभाग में कमीशनखोरी का एक व्यवस्थित रैकेट चल रहा था। रांची के उपायुक्त सह जिला दंडाधिकारी मंजुनाथ भजंत्री की अध्यक्षता में कल देर शाम उनके कार्यालय कक्ष में घरेलू गैस की आपूर्ति में आ रही कठिनाइयों की समीक्षा के उद्देश्य से एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। इस बैठक के दौरान रांची शहर में गैस आपूर्ति की वर्तमान स्थिति, उपभोक्ताओं को हो रही समस्याओं तथा वितरण प्रणाली में आ रही बाधाओं पर विस्तार से चर्चा की गई। बैठक में उपायुक्त ने कहा कि आम उपभोक्ताओं को समय पर गैस उपलब्ध कराना प्राथमिकता होनी चाहिए तथा किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने सभी गैस कंपनियों एवं वितरकों को स्पष्ट निर्देश दिए कि प्रत्येक उपभोक्ता तक समयबद्ध एवं सुचारू रूप से होम डिलीवरी सुनिश्चित की जाए ताकि आमजन को कम से कम असुविधा हो। अब बात करेंगे बिहार से जुड़ी खबरों की। जदयू प्रवक्ता और एमएलसी नीरज कुमार ने नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव पर तीखा हमला बोला है। जदयू प्रवक्ता ने कहा कि अगर हिम्मत है तो तेजस्वी यादव अपने विधायक फैजल रहमान को पार्टी से निकाल कर दिखाएं। नीरज कुमार ने दावा किया कि ऐसा करने पर तेजस्वी यादव की नेता प्रतिपक्ष की कुर्सी चली जाएगी। उन्होंने इस मुद्दे पर तेजस्वी यादव को खुली चुनौती देते हुए कहा कि सच्चाई सामने लाने का साहस दिखाएं। उन्होंने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को लेकर कहा कि वे दिल्ली जा रहे हैं, लेकिन बिहार के विकासात्मक कार्य पर उनका ध्यान रहेगा। विधानमंडल की जो बैठक हुई जिसमें मुख्यमंत्री जी से अनुरोध किया गया कि ऐसा फैसला आप मत लीजिए। असहज थे विधायक, पीड़ा थी मन में, कितने के आंखों में आंसू निकल रहा था, लेकिन पार्टी नेतृत्व के आदेश के आलोक में सब लोगों ने कहा जब आपने फैसला ले लिया है तो हमको सिरोधार्य है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने स्पष्ट रूप से कहा कि मैं हूं ना, ये 3 शब्द दिल पर लोगों को लगा। कहे कि आप चिंता मत करिए, हम राज्यसभा भी अगर जा रहे हैं तो दिल्ली में जो काम रहेगा संसदीय कार्य, उसके बाद में बिहार में ही मैं आपके बीच रहूंगा। आपकी समस्याओं पर पहले जैसे गौर करता था वैसे गौर करूंगा। भागलपुर के बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर में आयोजित 3 दिवसीय राष्ट्रीय किसान मेला सह प्रदर्शनी 2026 का भव्य समापन हो गया है। अंतिम दिन भी किसानों, कृषि उद्यमियों, विद्यार्थियों और आमजन की भारी भीड़ देखने को मिली, जिससे यह आयोजन एक जन आंदोलन का रूप लेता नजर आया। समापन समारोह में आयुक्त अवनीश कुमार सिंह और जिला पदाधिकारी डॉक्टर नवल किशोर चौधरी मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहे, जहां सांस्कृतिक प्रस्तुतियों ने पूरे माहौल को भावपूर्ण बना दिया। समारोह के दौरान मुंगेर और भागलपुर के कई नवाचारी किसानों को उनके उत्कृष्ट कार्यों के लिए सम्मानित भी किया गया। साथ ही मेले में लगाए गए विभिन्न स्टॉलों का मूल्यांकन कर उन्हें पुरस्कृत भी किया गया, जिसमें सस्य विज्ञान विभाग और वीर कुंवर सिंह कृषि महाविद्यालय बक्सर को प्रमुख स्थान मिला। इस दौरान मीडिया प्रतिनिधियों को भी उत्कृष्ट कवरेज के लिए सम्मानित किया गया। मधुबनी पुलिस ने जाली नोट गिरोह का किया भांडाफोड़। 6,44,000 नकली रुपयों के साथ 2 नोट तस्कर गिरफ्तार किए गए हैं। नगर थाना पुलिस ने मधुबनी रेलवे स्टेशन के पास से एक अपराधी को गिरफ्तार किया। उसके निशानदेही पर दूसरे तस्कर को गयाजी जिला से गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार जाली नोट तस्कर की पहचान नालंदा जिला के हरनौत थाना क्षेत्र निवासी सूर्यदेव कुमार सूरज और गयाजी जिला निवासी उदल पासवान के तौर पर हुई है। जाली रुपया का कारोबार गयाजी जिला से मधुबनी सहित अन्य जिलों
अरुणाचलों और नेपाल तक फैला हुआ है। पुलिस ने कलर प्रिंटर, नोट कटर मशीन सहित रुपया छापने से संबंधित अन्य सामग्री भी उनसे बरामद की है। लोग ने घेराबंदी करके उसको यहाँ बुलवाया नोट खरीदने के बहाने और उसकी गिरफ्तारी हुई। तो इसका नाम है सूर्यदेव कुमार और सूरज कुमार। ये हरनौत थाना जिला नालंदा का रहने वाला है। इसके पास से करीब 1 लाख जाली नकली नोट पुलिस को मिले। जब इससे कड़ाई से पूछताछ हुई कि ये नोट लाया कहाँ से है, तो इसने नाम बताया उदल पासवान का, जो कि विश्वविद्यालय थाना बोध गया जिला गया का रहने वाला है। तो तुरंत यहाँ से टाउन थाने की टीम गई और उसके घर पे गया में छापेमारी की गई। तो करीब 5 लाख नोट नकली वहाँ से बरामद हुए और उस बनाने का जो कुछ सामान भी पुलिस को मिला। HP लेजर जेट का ये प्रिंटर मिला है, कलर्ड इंक स्याही वो मिली है, जो पेपर ये लोग इस्तेमाल करते थे नोट छापने के लिए वो पुलिस ने बरामद किया है, नोट को काटने के लिए कुछ मशीन है, इक्विपमेंट है, वो पुलिस को बरामद हुआ है। तो ये सारी चीज़ें इसके घर से इसमें सेटअप कर रखा था, वहाँ से। भागलपुर रेलवे स्टेशन पर रेलवे सुरक्षा बल और राजकीय रेलवे पुलिस ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए नशा तस्करी के खिलाफ बड़ी सफलता हासिल की है। विशेष अभियान के तहत 2 महिला तस्करों को करीब 6 किलो गांजे के साथ गिरफ्तार किया गया है। पुलिस के अनुसार दोनों महिलाएं नवगछिया अनुमंडल के इस्माइलपुर थाना क्षेत्र के निवासी हैं और इस खेप को दिल्ली ले जाने की तैयारी में थी। पूछताछ के दौरान दोनों आरोपियों ने गांजा तस्करी की बात स्वीकार कर ली है। रेल SP ने बताया कि पिछले 15 दिनों से RPF और GRP के बीच बेहतर समन्वय के चलते लगातार कार्रवाई की जा रही है। इससे पहले भी पुलिस ने हथियारों की खेप बरामद करने के साथ सुल्तानगंज में एक चेन स्नैचर को गिरफ्तार किया था। फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले की गहराई से जांच कर रही है। देख रहे हैं कि बेहतर समन्वय होता है, बेहतर समन्वय से बेहतर रिजल्ट निकलते हैं और पिछले 15 दिन से ये परिणाम सब देख रहे हैं कि पहले आर्म्स की बरामदगी हुई, अभी आप नारकोटिक्स के रूप में गांजा की बरामदगी हुई, आज एक और गिरफ्तारी हुई है। सुल्तानगंज में एक चेन स्नैचिंग हुआ था, उसमें भी एक अपराधी की गिरफ्तारी हुई है। तो लगातार समन्वय के आधार पर सफलता मिल रहा है और आगे भी इसे समन्वय के आधार पर जारी रखा है। मोकामा स्टेशन रोड स्थित एक रेस्टोरेंट में प्रशासन ने मंगलवार को अचानक छापेमारी कर कार्रवाई की। घरेलू गैस सिलेंडर के व्यावसायिक उपयोग की सूचना पर बाढ़ SDO गरिमा लोहिया एवं SDPO आनंद कुमार सिंह के नेतृत्व में पुलिस टीम मौके पर पहुंची और होटल को घेरकर जांच शुरू की गई। छापेमारी के दौरान रेस्टोरेंट से कुकिंग गैस सिलेंडर जब्त किए गए। वहीं जांच के क्रम में होटल के एक कमरे से युवती और युवक को आपत्तिजनक स्थिति में पकड़े जाने से इलाके में सनसनी फैल गई। करीब 1 घंटे तक चली कार्रवाई के दौरान स्टेशन रोड स्थित क्षेत्र में लोगों की भीड़ जुट गई। SDPO ने बताया कि गुप्त सूचना के आधार पर छापेमारी की गई है और पूरे मामले की जांच कर आगे कानूनी कार्रवाई की जा रही है। आज दोपहर में लगभग 12 बजे के आसपास में SDO मैडम और हम और मोकामा थाना की पुलिस के द्वारा मोकामा थाना क्षेत्र अंतर्गत गैस सिलेंडर की कालाबाजारी और उसकी होर्डिंग को लेकर छापेमारी कर रहे थे। इसमें कई होटल में हम लोग छापेमारी किए। उसी क्रम में एक होटल जो वहाँ नीलम होटल है उसमें भी छापेमारी की गई। तो वहाँ पे गैस भी जो कमर्शियल गैस के बजाय वहाँ घरेलू गैस का यूज हो रहा था उसको भी सीज किया गया था। साथ ही जब होटल में छापेमारी की गई तो वहाँ से कुछ गलत तरह के धंधे भी हम लोग को संज्ञान में आया, जिसमें वहाँ से कुछ लड़की और लड़कों को गिरफ्तार किया गया। साथ ही होटल के 5 कमरों को सील किया। खबरों में आगे बढ़ेंगे। अब बात करेंगे छत्तीसगढ़ से जुड़ी खबरों की। रायपुर से खबर है, जहां आम आदमी पार्टी ने प्रदेश में गहराते रसोई गैस संकट को लेकर सरकार पर तीखा हमला बोला है। पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता जयदीप खनूजा ने सरकार के गैस की कोई कमी नहीं वाले दावों को खारिज करते हुए कहा कि जमीनी हकीकत इसके बिल्कुल विपरीत है। उन्होंने सवाल उठाया कि अगर गैस की कमी नहीं है तो फिर लोगों को सिलेंडर के लिए लंबी कतारों में क्यों खड़ा होना पड़ रहा है। जनता को जागरूक करेंगे, सरकार यहाँ पे क्या प्रॉमिस कर रही है और हालात क्या है यही बताना चाह रहे थे। आप देखिए केंद्र सरकार राज्य सरकार दोनों बोल रहे हैं कि हमारे पास शॉर्टेज नहीं है, आप लोग चिंता मत करिए। आप लोग ग्राउंड रिपोर्ट करके देखिए, ग्राउंड सिलेंडर्स का लाइन कितना 10-10 मीटर लंबा लाइन लगा हुआ है। आज काम चलता कितनी मार खा रही है वो केंद्र सरकार भी देख नहीं पा रही है और अपने आप को अंधा करके बैठी हुई है। हर जगह बोला जा रहा है कि कमी नहीं है, कमी नहीं है, कुछ प्रकार की कमी नहीं है, तो फिर क्यों 21 दिन की वेटिंग 45 दिन की वेटिंग होते जा रही गैस सिलेंडर में। इस चीज़ का हमको सरकार जवाब दे पहले तो।
और उसमें भी क्या भेदभाव रखी है सरकार हमारी कि ग्रामीणों के लिए अलग क्षेत्र में 45 दिन का, शहरी सर 21 दिन का। और सबसे बड़ा मुद्दा ऑनलाइन पोर्टल ही बंद हो रहे हैं, गैस सिलेंडर के एजेंट बंद हो रहे हैं और काला बाजारी चल रही गैस सिलेंडर को लेकर। जांजगीर चांपा जिले के पोड़ी दला क्षेत्र में सिंचाई विभाग की नहर परियोजना विवादों में है। करोड़ों रुपए की लागत के बावजूद निर्माण में घटिया सामग्री और मानकों की अनदेखी हो रही है, जिससे किसानों की सिंचाई खतरे में पड़ सकती है। स्थानीय लोगों और सरपंच की आपत्तियों के बावजूद नहर की दीवारों में घटिया सीमेंट और कमजोर बेस का इस्तेमाल हो रहा है। पेचिंग का काम भी बिना आवश्यक सामग्री और तकनीकी मानकों पर किया जा रहा है। विशेषज्ञों का कहना है कि यह निर्माण पहली बरसात में ही टूट सकता है। पिछले वर्षों में छत्तीसगढ़ में ऐसे कई मामले सामने आ चुके हैं जहां नहर लाइनिंग और छोटे स्ट्रक्चर में भ्रष्टाचार और घटिया काम के कारण नुकसान हुआ। किसान और ग्रामीण इसे जनधन की लूट मान रहे हैं। का काम रुक गई गरी से और एजीओ साहब लोग फोन करके बात तो बोले गरी से और ठेकेदार लोग भी कोई अग्रवाल करके ठेकेदार है कि आप एस्टिमेट लेकर के पंचायत आइए और एस्टिमेट के हिसाब से ही काम होगा, अन्यथा काम नहीं होने देंगे। जानकारी मिले है तो ये मामला में बात हो एजीओ साहब से, तो एजीओ साहब के कहने से आश्वस्त करे यहाँ पे कि यदि कोई भी क्वालिटी में, गुणवत्ता में कहीं भी कोई कमी पाई जाएगी तो जो क्वालिटी कंट्रोलर है उनको बुला करके बकायदा उसका जो है मेजरमेंट किया जाएगा। चौधरी है, मैं यहाँ पे अभी नवनियुक्त उप अभियंता में ज्वाइन किया हूँ। अभी एकदम नई ज्वाइनिंग है मेरी। तो अभी यहाँ जो मैडम है अदिति साहू मैम, उनकी जगह मुझे यहाँ पे पदस्थ किया गया है काम देखने के लिए। सूरजपुर पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए गायत्री खदान से 33 टन चोरी का कोयला जब्त किया है। मौके से 13 मोटरसाइकिल और 7 साइकिल भी बरामद की गई हैं। डीआईजी और एसएसपी के निर्देश पर पुलिस टीम ने खदान में दबिश दी, जहां आरोपी अंधेरे का फायदा उठाकर वाहन छोड़कर फरार हो गए। मौके से करीब 33 टन कोयला जब्त कर खदान प्रबंधन को सौंपा गया। गायत्री खदान जो कि एससीसीएल का है, उसके खदान पे से कोयला चोरी के संबंध में जानकारी प्राप्त हुई थी, इसलिए आज एक टीम बना के थाना प्रभारी और एसडीओपी दोनों गए थे और वहाँ पे रेड किया। रेड करने पे कोयले कुछ बाइक मिले, लोगों ने कोयले चोरी करके जा रहे थे, वो भागे हैं, उस पर कार्रवाई की जा रही है। रायपुर से एक चिंताजनक तस्वीर सामने आई है, जहां फैक्ट्रियों से निकलने वाला जहरीला कचरा अब इंसानों और जानवरों दोनों के लिए खतरा बनता जा रहा है। खुले में फेंका जा रहा है ये कचरा मौत का नाला बन चुका है, जिसे खाकर कई गायों की मौत हो चुकी है। स्थानीय लोगों का कहना है कि ये समस्या लगातार बढ़ती जा रही है, लेकिन अब तक कोई ठोस समाधान नहीं निकला है। स्थिति और गंभीर तब हो जाती है जब फैक्ट्रियों से निकलने वाला केमिकल युक्त उबलता पानी खुले में सड़कों पर बहाया जा रहा है। इससे न केवल हादसों का खतरा बढ़ रहा है, बल्कि आसपास के रिहायशी इलाकों में रहने वाले लोगों की सेहत पर भी इसका बुरा असर पड़ रहा है। रायपुर में हिंदू नववर्ष के पावन अवसर पर भक्ति और आस्था का अद्भुत संगम देखने को मिला, जहां रामराज परिवार द्वारा आयोजित विशाल शोभा यात्रा ने भव्यता के नए आयाम स्थापित किए। सप्रे मैदान से शुरू हुई ये शोभा यात्रा शहर के प्रमुख मार्गों से होकर गुजरी, जिसमें हजारों श्रद्धालु राम भक्ति में लीन नजर आए और पूरा शहर जय श्री राम के उद्घोष से गूंज उठा। रायपुर से धार्मिक खबर सामने आ रही है, जहां चैत्र नवरात्रि के पावन अवसर पर श्री राम सेवा चैरिटेबल ट्रस्ट के तत्वाधान में 19 मार्च से 27 मार्च तक श्री शतचंडी महायज्ञ एवं श्री राम कथा का भव्य आयोजन किया जाएगा। ये विराट आयोजन गुडियारी स्थित अवधपुरी मैदान में होगा, जहां प्रदेश भर से बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं के पहुंचने की संभावना है। अब बात करेंगे महाराष्ट्र से जुड़ी खबरों की। नासिक से एक सनसनीखेज मामला सामने आया है, जहां खुद को कैप्टन बताने वाले अशोक खरात को दुष्कर्म के आरोप में पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी एक एस्ट्रोलॉजर के रूप में काम करता था और कथित तौर पर कई हाई प्रोफाइल लोगों और सेलिब्रिटीज के संपर्क में था। इस घटना के सामने आने के बाद शहर में हड़कंप मच गया है।
कल्याण पश्चिम के भोईरवाड़ी इलाके में 30 साल पुरानी सुरक्षा दीवार को लेकर चल रहा विवाद रविवार शाम हिंसक झड़प में बदल गया। शिवनेर पार्क सोसाइटी में हुई इस घटना में एक स्थानीय बिल्डर पर जानलेवा हमला किया गया, जिसमें वो गंभीर रूप से घायल बताया जा रहा है। जानकारी के अनुसार दीवार को बिना अनुमति जेसीबी मशीन से गिराया जा रहा था, जिसका विरोध करने पर विवाद बढ़ गया और देखते ही देखते मारपीट शुरू हो गई। पुलिस के मुताबिक मुख्य आरोपी ने लोहे की रॉड से बिल्डर पर हमला किया। महाराष्ट्र के अमरावती शहर के राजकमल चौक पर कांग्रेस पार्टी की ओर से गुड़ी पड़वा उत्सव का आयोजन बड़े उत्साह के साथ किया गया। इस अवसर पर 101 फीट ऊंची भव्य गुड़ी स्थापित कर पारंपरिक तरीके से नववर्ष का स्वागत किया गया। पूर्व मंत्री एवं कांग्रेस नेता यशोमती ठाकुर के हाथों विधिवत गुड़ी पूजन किया गया और उपस्थित नागरिकों को नववर्ष की शुभकामनाएं दी गई। इस कार्यक्रम में पूर्व मंत्री सुनील देशमुख सहित कांग्रेस के पदाधिकारी, नगर सेवक और बड़ी संख्या में कार्यकर्ता मौजूद रहे। फिलहाल स्टेट लाइव में बस इतना ही। नमस्कार।